नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी हिंदी का इंटरव्यू देने के लिए उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय आनेंगे। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकिता पटेल है। मैं सीहोर जिले से आई हूँ। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? ठीक ठीक रहा, 50-50% बोल सकते हैं। अंदर का माहौल कैसा था मैम? अंदर का माहौल तो अच्छा था, पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मेरा नंबर आने वाला था और लाइट चले गई। अच्छा अच्छा और लाइट गई और जब मैं बाहर निकली तब लाइट आई। अच्छा मतलब अच्छा। कि उन्हें गेट खोलना पड़ा और गेट खोले और गर्मी इतनी कि मैं पसीने पसीने हो गई। ये मेरे साथ हुआ, सबके साथ नहीं हो रहा है, सबके टाइम पे लाइट है। उसके बाद मैं अंदर गई तो मुझसे पूछा कि तुम सीहोर जिले से हो? तो मैंने कहा जी सर। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपने एमए कहाँ से किया? तो मैंने कहा सर नर्मदापुरम से किया मैंने। तो नर्मदापुरम से किया, रेगुलर किया? मैंने कहा हाँ रेगुलर किया। फिर उन्होंने था तो मुझसे पूछा कि ऐसी कुछ रचनाएं हुई है किसी के जीवन पर या उपन्यास लिखे गए हैं? तो मैंने उनको बताया कि हाँ सर ये लिखे गए हैं, 3 उपन्यास बताए। मैंने कहा सर मैं अभी इतना याद कर पा रही हूँ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे सर को बोल दिया। फिर दूसरे सर ने बोला कि आप बताइए कि उन्होंने मुझे एक पंक्ति दी, अच्छा घनानंद की थी वो पंक्ति शायद। और वो पंक्ति दी और पूछा इसमें ये क्या है। मैं बता नहीं पाई, उससे पहले उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि जायसी ने ये कहा है तो इसमें उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो प्रेम से रिलेटेड ना ही तो कहा छार एक मोती, ये वाली पंक्ति थी। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो मैंने कहा सर उन्होंने यहाँ लिखा है। तो वो किस काल के थे? तो मैंने कहा सर रीति काल के थे और उन्होंने यहाँ ऐसा कहा, ऐसा मैंने मतलब मेरे हिसाब से बता दिया। फिर उन्होंने मुझे पद्माकर की एक पंक्ति सुनाई। तो मैंने कहा सर मैंने ये पंक्ति नहीं सुनी कभी। उसके बाद उन्होंने दूसरे सर के पास किया, उन्होंने मुझे आत्मकथा और जीवनी में अंतर पूछे। तो जैसा कि एक ही अंतर बता पाते, मैं एक ही बता पाई, शायद किसी को और भी। फिर उन्होंने आप अलग अलग करके बताओ, दोनों को एक साथ बता दिया। फिर मैंने एक को बोला फिर दूसरे को बोला। फिर उन्होंने कहा और अंतर बताओ ये तो एक को। मैंने कहा सर मैं अभी इतने याद कर पा रही हूँ। फिर मेरा सर ने, गर्मी इतनी हो रही थी, लाइट नहीं थी, तो मेरा सर ने कहा ठीक है। उन्होंने ठीक कहा तो वापस वो सर मुझसे पूछने लगे कि अच्छा आप बोल रहे थे कि आत्मकथा जीवन पर लिखी जाती है, खुद के जीवन पर लिखी जाती है, तो एक गधे की आत्मकथा भी है, तो क्या वो गधे ने आत्मकथा लिखी है? तो मैंने कहा नहीं सर गधे ने तो नहीं लिखी होगी, पर मुझे इसके बारे में नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि संतुष्ट हैं? तो मैंने कहा सर मुझे आत्मकथा और जीवनी जाकर पढ़नी पड़ेगी। फिर उन्होंने यही कहा कि ठीक है, और अभी और कुछ भी होगा तो मुझे इतना ही याद आ रहा है ना। कौन सा पैनल मिला आपको? मुझे मेरा ए में था, बोर्ड ए में। और उसके बाद मेरा सर का था, वो बोर्ड, 2 बोर्ड बने, मेरा सर का और मैम का मैम बना, का बना? 3 बोर्ड बना। कितने टाइम तक रहा मैम आपका इंटरव्यू एवरेज? मुझे तो ऐसा लगा कि लाइट ना होने की वजह से मेरा बहुत कम समय चला। बाकी सिर्फ मेरे टाइम पे इतनी देर लाइट, इतनी देर लाइट भी नहीं जा रही थी वहाँ, सिर्फ मेरे टाइम पे बहुत देर तक लाइट गई। मैम व्याकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, मुझसे व्याकरण से नहीं पूछा। वो कथाकार प्रेमचंद थे ना, तो शायद वो इसलिए गद्दे पे चले अच्छा गए। अच्छा। उन्होंने व्याकरण से नहीं पूछा मुझसे, देव पे नहीं पूछा उन्होंने मुझसे, हॉबी से नहीं पूछा मुझे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, बस इतने ही क्वेश्चन पूछे मुझसे। मैम करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट नहीं, किया? बिल्कुल नहीं करें। अच्छा, करंट पे भी नहीं किया गया। मैम कोई पॉलिसी या योजना है? नहीं, बस इतना ही पूछा, इससे कुछ, इसके अच्छा, अलावा कुछ नहीं। निर्गुण सगुण पे उधर गए क्या? नहीं, बस उनका बोला था कि घनानंद कहाँ से, तो मैंने कहा सर अच्छा बीटी काल से। उसके ओके। बाद ना विशेषता ना कुछ कुछ जैसे भी। आधुनिकता में भारतेंदु, हरिश्चंद्र वगैरह, उधर तो नहीं गए? कोई बात नहीं है। और कोई क्वेश्चन रिलेट कर पा रहे हैं आप? नहीं, बस अभी तो मैं अभी आई हूँ तो मुझे इतने ही याद आ रहे हैं, और इतने ही पूछे, मेरा ज़्यादा नहीं चला। मुझे ऐसा लगा कि मेरा ज़्यादा नहीं चला। कोई बात। मैम जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सजेशन करेंगे? मैं तो ये बोलूँगी कि घबराना नहीं है। मैंने एक जगह लेखक की जगह कवि बोल दिया था, फिर तुरंत मुझे याद आया कि लेखक, फिर मैंने कहा सॉरी सर लेखक। और 1-2 जगह शायद लगाया था, तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं लगाना है बेटा, साहित्य में शायद। और साहित्य की परिभाषा पूछी थी, तो मैंने कहा सर तो साहित्य के जो जनहित में लिखा जाए, हित में लिखा जाए, वह साहित्य है। तो बोले फिर ऐसे आत्मकथा अभी ऐसा तो कुछ होगा उसमें जो हम लिखते हैं कि वो ये पूछे थे मुझसे बार बार कि क्यों लिखते हैं आत्मकथा, किस लिए लिखते हैं, कोई क्यों पढ़ेगा? तो अच्छा मुझे उस समय याद नहीं आया था कि क्यों पढ़ेगा कोई। तो उन्होंने कहा कि लिखते किस लिए हैं, अच्छा अच्छा। परिभाषा बताओ साहित्य की। मैंने कहा सर हित के लिए, मतलब मैंने बताया उनको। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा करके फिर इतना ही चला। ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि मेरे ज़्यादा देर नहीं चला, लाइट की वजह से है, किस वजह से। लाइट बहुत बार बार जा रही आ रही है, घबराना नहीं है, गर्मी भी होगी, गर्मी के दिन है तो।
पर शांत शांत मन को रखना है, और थोड़ा टाइम भी लग रहा है वहाँ पे, जिनका पीछे है लेट है उनको टाइम। हाँ, थोड़ा सा आज ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा खींच रहे हैं लोग, क्योंकि अभी आप शायद मुझे लगता है हाँ 7वें 8वें नंबर पे भी नहीं आ पाए हैं अभी। मेरा था 8वां, और पर वेरिफिकेशन शायद मुझसे पहले किसी का हुआ था, तो मुझसे पहले वाली 9 थी, पर हाँ मेरा 8वां था। फिर मुझसे पीछे वाले थे सारे, सारे मुझसे पीछे वाले थे। थोड़ा आराम से चल रहा है मेरा सा भी थोड़ा, क्योंकि मुझसे जो पहले पहले गए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इनका तो काफ़ी काफ़ी टाइम चल रहा है। हाँ, हो सकता है कि शायद मेरा चल रहा हो तो मुझे नहीं लगा हो, हाँ बाहर बैठे बैठे टाइम ज़्यादा भी लगता है। हाँ, ये बात चल तो रहा है। है, अच्छा चल रहा है सबका, पर अभी तो शायद आधे हुए होंगे, आधे भी नहीं हुए हाँ, होंगे। बहुत स्लो चल रहा है आज। हाँ स्लो चल रहा है। तो यार बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।